ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। सो बच्चों, जैसे कि आपको यहाँ पर पता है कि हम लोगों ने हमारी एक नई सीरीज़ स्टार्ट करी है जो कि IMO SOF इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड की सीरीज़ है, राइट। आप सभी को पता है कि हर साल यहाँ पर ओलंपियाड्स होते हैं मैथमेटिक्स के, चाहे वो SOF हो, इंडियन टैलेंट हो, सिल्वर जोन हो, है ना। हर साल ये हमारे ओलंपियाड्स होते हैं, हर साल ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। सो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जो कि ये क्लास 8 के लिए। मैं यहाँ पर सभी क्लास के बच्चों को यहाँ पर पढ़ाऊँगा 7, 8, 9, 10, ठीक है। बट ये जो वीडियो है ये क्लास 8 के लिए। इसी प्रकार से 7, 9 और 10 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियोस आएंगे। क्लियर। सो आज हमारा जो पहला चैप्टर है वो है रैशनल नंबर। इसके पहले मैंने लास्ट वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन बताया था IMO का, है ना, मैथ्स का। सो उसी से रिलेटेड, मैथ्स ओलंपियाड का, है ना। सो उसी से रिलेटेड अब हम आगे बढ़ते हैं और आज से हमारे चैप्टर्स स्टार्ट करते हैं पढ़ना। मैं बिल्कुल यहाँ पर बेसिक से सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं बेटा कि रैशनल नंबर होता क्या है, ठीक है। तो ये ओलंपियाड के साथ साथ आपका जो NCERT जो CBSE की जो बुक है ना, उसमें भी ये रैशनल नंबर चैप्टर है, तो उसमें भी आपको ये काम में आएगा। क्लियर। चलो, सो व्हाट इज रैशनल नंबर। सो देखिए, रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ सिंपल फ्रैक्शन that can be expressed in the form of P by Q where P and Q are integers। अब देखो, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे आप सिंपल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और वो कैसे होने चाहिए, P by Q के फॉर्म में, P अपॉन Q के फॉर्म में। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो Q है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? सपोज मैंने यहां लिखा P की वैल्यू 2 और Q की वैल्यू 0, तो जब कभी भी किसी नंबर के नीचे देखिए डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है, सो वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी पर पहुंच जाती है। मतलब हम कहेंगे नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। क्लियर। सो कभी भी Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। आप कुछ भी ले लो, 2/5 ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। 1/2 क्या हो गया, रैशनल नंबर। 22/7 क्या हो गया, रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये सब P by Q के फॉर्म में है। ये सब किसके फॉर्म में है, P by Q के फॉर्म में। ये सब किसके फॉर्म में है, P by Q के फॉर्म में। क्लियर। सो ये आपका रैशनल नंबर कहलाएगा। अब मैंने क्या कहा, P और Q कहाँ होने चाहिए, कोई भी इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर मतलब क्या, ऑल काउंटिंग नंबर्स, वो सभी काउंटिंग नंबर जो कि पॉजिटिव हो, मतलब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया +5, ये क्या हो गया, इंटीजर। नेगेटिव हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया -7, तो ये भी आप लिख सकते हो। और 0, बट 0 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ऊपर होगा चलेगा, 0/2, 0/7 ये चलेगा, लेकिन 2/0, 7/0 डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो वैल्यू कहाँ चली जाएगी, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट पे। सो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दे रखे हैं रैशनल नंबर के, देखिए 5/2, 22/7, 6। अच्छा, 6 एक रैशनल नंबर है क्या? आप कहेंगे सर इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है, ये P by Q के फॉर्म में बन ही नहीं रहा है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। बच्चों ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 6 के नीचे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 लिखा है ना उधर, तो वो क्या बन रहा है, 6/1। तो 6 एक क्या है, P, और 1 क्या है, Q, तो P अपॉन Q के फॉर्म में बन गया। और जब कभी भी कोई फ्रैक्शन P अपॉन Q के फॉर्म में बन रहा है, मतलब वो कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। समझ में आया क्या पढ़ा दिया? क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस, हमें रैशनल नंबर से रिलेटेड हमें यहां पर कुछ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। बट उससे भी करने से पहले आपको यहां पर ऑपरेटर्स के बारे में पता होना चाहिए। रैशनल नंबर के यदि अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको प्लस, माइनस, डिवाइड और इनटू ये चीजें आनी चाहिए। और कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि मैंने आपको, आप यूट्यूब चैनल, आप इसी स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स की यूट्यूब चैनल पर आप प्लेलिस्ट में यदि अगर जाएंगे, आपको 8th क्लास के चैप्टर्स के वीडियोस देखने को मिलेंगे, उसके मैंने सॉल्यूशंस करवाए। सो उधर मैंने पूरा बेसिक में रैशनल नंबर पढ़ाया है, आप वहां प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, क्लास 8, ठीक है। चलो अभी रैशनल नंबर का क्वेश्चन नंबर मैं आपको फर्स्ट एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं जो ओलंपियाड में पूछा जाता है। इस पैटर्न का जो क्वेश्चन है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चों, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन क्या है, मैं इसको थोड़ा सा बड़े साइज में लिख देता हूं यहां पर, यह है फर्स्ट क्वेश्चन।
सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा कि डिवाइड द सम ऑफ 65 अपॉन 12 एंड 12 अपॉन 7 बाय देयर डिफरेंस। हमें डिवाइड करना है किसको, 65 अपॉन 12 और 12 अपॉन 7 के सम को, मतलब इन दोनों को प्लस करो बाय देयर डिफरेंस और फिर इन दोनों को आपस में माइनस करो और फिर डिवाइड करो। क्लियर? तो हम इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए मैं मान लेता हूं कि मेरे लिए ये जो 65 अपॉन 12 है वो x है, मेरे लिए x है कौन, 65 अपॉन 12, राइट। और साथ ही साथ जो y मैं मान लेता हूं वो है ये 12 अपॉन 7, वो यहां पर क्या है 12 अपॉन 7। अब हमें यहां पर क्या करना है, इसको ऐड करना है, सम करना है। तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर x प्लस वाई लिख सकता हूं और इसी को मुझे क्या करना है, इससे डिवाइड करना है। इसी को मुझे यहां पर क्या करना है, डिवाइड किससे, इन दोनों के डिफरेंस से। तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई। सो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। अब हम यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो x प्लस वाई यहां पर क्या है, 65 अपॉन 12 प्लस 12 अपॉन 7 डिवाइडेड बाय 65 अपॉन 12 माइनस 12 अपॉन 7। अब हमें इसे सॉल्व करना है इजीली। सो इसे हम यहाँ पर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं 12 और 7 का एलसीएम ले सकता हूँ। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 और 7 कह दिया, अगर मैंने एलसीएम लिया, ये मैं न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, दूसरे कलर से कर देता हूँ, मैं ये न्यूमरेटर को यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो 12 और 7 का एलसीएम कितना हो गया, 84। इसको यहाँ से आप सॉल्व करिए। सो ये हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 65, कितना हो गया 455, प्लस 84 डिवाइडेड बाय 7 कितना हो जाएगा 12, और 12 इंटू 12 यहां से कितना हो जाएगा आपका 144 डिवाइडेड बाय अब इनको हम माइनस करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले 12 और 7 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो कितना आएगा 84, ठीक है। सेम यही यहाँ पर वैल्यू आपको देखने को मिलेगी 455 माइनस 144। अब क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर माइनस, और ऊपर क्या किया था प्लस। क्वेश्चन में ही बोला था आपको सम को डिवाइड करना इन दोनों के डिफरेंस से, ठीक है। अब देखो बेटे, अब यहां पर ये क्या लिखा है, 455 प्लस 1 अपॉन 44 अपॉन 84 डिवाइडेड बाय 455 माइनस 144 अपॉन 84। तो बेटा कभी भी कोई अगर कोई न्यूमरेटर में भी कोई वैल्यू और डिनोमिनेटर में भी कोई वैल्यू, मतलब इसको हम क्या कह रहे हैं, फ्रैक्शन में, यदि अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में लिखी हो, सपोज a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी, देखो इसी के फॉर्म में है ना, a आपका ये दे रखा है, b आपका 84 दे रखा है, c आपका 455 वाला दे रखा है और d आपका ये 84 दे रखा है। जब कभी भी इस फॉर्म में दे रखा हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं बेटे, देख लो। कभी भी अगर इस फॉर्म में यदि अगर आपको वैल्यू देखने को मिल जाए तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको यहां पर ये जो a अपॉन बी है उसको वैसा का वैसे ही लिखे रहने देना है। ये जो डिवाइड है इसको आप कन्वर्ट कर दो इनटू में, तो नीचे वाली जो वैल्यू है, जो नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो हो जाएगा उल्टा, वो हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो c अपॉन डी क्या हो जाएगा, d अपॉन सी। और फिर अब आप इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो, a इंटू डी ए डी, b इंटू सी बी सी, तो क्या हो जाएगा ए डी अपॉन बी सी, ठीक है। वही चीज हम लोग यहां पर भी अप्लाई करेंगे। तो पहले तो आप इसको सॉल्व करो, 455 प्लस 144 कितना होता है भैया, ये होता है 599। सो 599 डिवाइडेड बाय 84, 599 अपॉन 84, 599 अपॉन 84 डिवाइडेड बाय 455 माइनस 144 कितना होगा, 455 माइनस 144 कितना होगा 311, क्लियर, 311, और अपॉन में कितना है हमारे पास 84। बस अब इसको आप सॉल्व कर लो। अब भी मैंने सिखाया कैसे सॉल्व करेंगे। तो 599 अपॉन 84, 599 अपॉन 84, और ये डिवाइड में है तो इसको किस में कन्वर्ट कर दो, इनटू में। किस में कन्वर्ट कर दो, इनटू में। तो ये नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो 311 अपॉन 84 क्या हो जाएगा, 81 अपॉन 311, क्लियर। सो ये 84 से ये 84 यहां पर
कैंसिल, और आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1 हो गया, ये भी 1 है, तो 599 इंटू 1 599 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 311 311। बस यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, 599 अपॉन 311। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए हो गया यहां से करेक्ट। समझ में आया कैसे करना था इस क्वेश्चन को, क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए अभी इसी के साथ यहां पर अब हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दे रखा है सेकंड क्वेश्चन, द सम ऑफ द एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 इज। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए बच्चों कि एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, ठीक है? तो चलिए हम सबसे पहले इस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैंने अभी आपको रेसिप्रोकल वर्ड समझाया था, वो समझ में आया ना? क्या है रेसिप्रोकल का मतलब, कि सपोज आपके पास कोई वैल्यू दे रखी है a, यहां पर अगर कुछ भी अगर इसके नीचे नहीं लिखा है तो 1 लिखा है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये 1 कहां चले जाएगा ऊपर और a कहां चले जाएगा नीचे, ये हो गया इसका रेसिप्रोकल। क्लियर? सपोज मैंने यहां लिखा 7, तो 7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/7। सपोज मैंने यहां लिखा 1/7, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो 7 ऊपर चले आएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो 7/1 7 ही होता है, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं। सपोज मैंने यहाँ 2/5 लिखा, 2/5 का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दो, तो 2 ऊपर है अभी तो 2 को नीचे कर दो, 5 नीचे है तो उसको ऊपर कर दो, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। समझ में आया? तो वैल्यू को उल्टा करना ये आपका यहाँ पर क्या कहला रहा है, रेसिप्रोकल कहला रहा है। अब ये तो मैंने बच्चों वाली लैंग्वेज में आपको समझा दिया, बट इसका एक्चुअल में समझ लो मतलब क्या है। रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि आप ऐसे कौन से नंबर से इस a को मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको वैल्यू 1 मिले। क्या करोगे, 1/a से ही तो मल्टीप्लाई करोगे, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 1। सही है? फॉर एग्जाम्पल 7/3 लिखा, मैंने कहा 7/3 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपकी वैल्यू क्या मिलेगी 1, तो 7/3 को आप उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा 3/7। तो ये 7 से 7 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, 1 1, तो 1 इंटू 1 1। तो आप यहां पर क्या कर रहे हो, इस नंबर को उल्टा कर रहे हो, तो वही क्या कहला रहा है, रेसिप्रोकल कहला रहा है। तो 7/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/7। समझ में आया? सिमिलरली अब हमें यहां पर बात करनी है एडिटिव इनवर्स की, और साथ ही साथ किसकी, यहां पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। ठीक है? सो एडिटिव इनवर्स क्या होता है बेटा, कि मैं सपोज मेरे पास कोई एक नंबर है a, मैं इस नंबर को किससे एडिटिव बोला ना, तो किससे ऐड करूं कि मुझे वैल्यू क्या मिले, 0 मिले, तो मैं किससे ऐड करूंगा, -a से। क्यों? क्योंकि a ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या बनाएगा, माइनस, तो a माइनस a 0। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा 5, तो 5 को मैं किससे ऐड करूं कि मुझे वैल्यू क्या मिले, 0, तो आप -5 से ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि 5 ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या बनाएगा, -5, तो कितना हो जाएगा, 0। क्लियर हो गया? तो बस 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -5, या ऐसा बोल लो -5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, 5। मतलब मैं उस नंबर को किससे ऐड करूं कि मुझे वैल्यू 0 मिल जाए, तो बस जिस भी नंबर से आप ऐड कर रहे हो वो एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा -12/3, अभी -12/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +12/3। क्यों? क्योंकि -12/3 को यदि अगर आप ऐड करेंगे 12/3 से, तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी, और यही हमें चाहिए। तो बस -12/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +12/3। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा 13/7, तो 13/7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -13/7। बस उसका साइन क्या कर देना है, चेंज, तो वो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं, उसका साइन क्या कर देना है, चेंज, प्लस का कर देना है माइनस उसी नंबर का, और माइनस का कर देना है प्लस, तो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। क्लियर? अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है बेटे, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि मैं किसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो 7 को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1/7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल, तो 1 आ गया।
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई नंबर है p अपॉन q, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास वैल्यू क्या है 1, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको q अपॉन p से, मतलब जस्ट उसके उल्टे से। ठीक है, सो यहां पर एक एग्जांपल मैं और देता हूं, जैसे कि मैंने यहां लिखा 2 अपॉन 7। अब 2 अपॉन 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो क्या होगा 7 अपॉन 2 होगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल ही क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्यों, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 1। क्लियर। अब मैं एक बार से जल्दी से दोनों चीजें एक बार रिवाइज करा देता हूं। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि 2 को आप किससे ऐड करोगे कि वैल्यू आपको 0 मिले, तो -2 से करोगे, सही है। फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि 2 अपॉन 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 2 अपॉन 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होगा कि 2 अपॉन 7 से मैं ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करूं कि वैल्यू मेरे पास 1 आए, तो 2 अपॉन 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, जो कि क्या होता है 7 अपॉन 2। क्लियर। चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग यहां पर करते हैं। तो हमें क्या बोला, द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/5 क्या होगा। अब देखो ये प्लस है, यहां कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब प्लस लिखा है, राइट। तो एडिटिव इनवर्स 1/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +1/5 है ना, तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा -1/5, सही है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 क्या हो जाएगा भैया, तो 1/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका, 1/5 का। तो कितना हो जाएगा 5/1, और 5/1 को डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं। सो एडिटिव इनवर्स 1/5 का होगा -1/5 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 का होगा 5। अब इन दोनों का क्या करना है, हमें सम करना है, मतलब प्लस करना है। तो बस -1/5 + 5, तो यहां कुछ भी नहीं लिखा है तो डिनोमिनेटर में 1 लिख देता हूं। अब इन दोनों का आप क्या कर लो, एलसीएम ले लो। तो 5 और 1 का एलसीएम होता है बेटे 5, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5 1, और 1 - 1 1, 1 × 1 -1, 1 × -1 प्लस ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 1 5, और यहां से ये हो जाएगा आपका 25। क्लियर। तो -1 + 25 कितना होता है, सो -1 + 25 होता है 24, और डिवाइडेड में कितना है 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बच्चों, 24/5 है कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल है। सो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, ऑप्शन ए। क्लियर हो गया, समझ में आया सभी को। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहां पर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज -1। if one of the number is -5/4 then the other number is, देखो ना भाई, वैल्यू -4 वैल्यू -1 किसी भी रैशनल नंबर, किसी भी 2 रैशनल नंबर का सम -1 कब होगा बताइए, कब हो सकता है। देखो मैंने माना पहले तो यहां लिख लो कि उन दोनों नंबरों का सम कितना होगा -1, ठीक है, क्वेश्चन में ही लिखा है। अब वो अदर नंबर कौन सा होगा, पहला नंबर तो मुझे दे रखा है, वन ऑफ द नंबर इज -5/4, तो दूसरा नंबर कौन सा है उसको निकालो। सो वो दूसरा नंबर कौन सा होगा, आप क्या करो, ये जो सम आया है ना, ये जो सम आया है इसको आप माइनस कर दो इस फर्स्ट नंबर से जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, आपको ये अदर नंबर पता चल जाएगा। तो सम कितना है बेटे -1 माइनस फर्स्ट नंबर कितना है -5/4। तो इसको सॉल्व करिए, -1 ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बनाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा +5/4। डिनोमिनेटर में 1 है तो ये कितना हो जाएगा 1 और 4 का एलसीएम 4, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4 1 और 1 × 5 5। तो बस -4 + 5 कितना होता है 1 और डिवाइडेड में कितना है 4 है ना। -4 + 5 कितना होता है 1 होता है भाई, -4 + 5 कितना होगा, माइनस प्लस माइनस आप करोगे और बड़ी वैल्यू के सामने प्लस का साइन है तो +1 हो गया, और डिनोमिनेटर में 4 है तो वो वैसा का वैसा ही, तो डिवाइडेड बाय 4 आ गया।
तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा भैया 1/4। तो वो दूसरा नंबर कौन सा है जिसको सम करने पे हमारा -1 आ रहा था, तो दूसरा नंबर है 1/4। ऑप्शन ए हो गया यहां से करेक्ट। क्लियर? आपको कुछ नहीं करना था, आपको अदर नंबर निकालना है, तो क्वेश्चन में जो सम गिवन है उसको माइनस कर दो जो क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट नंबर उससे, बस आपको वो अदर जो सेकंड नंबर है वो पता चल जाएगा। कितना आ रहा है इस क्वेश्चन का 1/4। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, उसके बाद फिर 6th क्वेश्चन में प्रॉपर्टी मुझे पहले पढ़ाना पड़ेगा, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी पहले पढ़ेंगे, फिर इस टाइप के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। सही है? सो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, इफ a इक्वल्स टू 5, यदि मेरे पास a की वैल्यू दे रखी है 5, तो हमें बताना है कि 2a माइनस 5a माइनस 1/3 की वैल्यू क्या होगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको खाली वैल्यू पुट करनी है, बस a की वैल्यू आपको क्या करनी है पुट। यदि यार आपको प्लस माइनस इंटू डिवाइड अगर आता है तो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, चलो वैल्यू यहां पर पुट करो। यहां पर 2 इंटू a की वैल्यू कितनी 5 दे रखी है, तो इंटू 5, ठीक है, माइनस 5 a की वैल्यू कितनी 5 माइनस 1/3। ठीक, तो 2 5 से कितना होता है बेटे 10 माइनस 5 5 जा 25 माइनस 1/3। सिंपल, मुझे बस कैलकुलेशन करना है बस और कुछ नहीं। 10 माइनस 25 माइनस 1 24/3। यहां कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 लिखा है, तो यहां से आप क्या ले लो एलसीएम ले लो। क्या ले लो यहां से एलसीएम ले लो, तो कितना आएगा भैया, यहां से आपका एलसीएम आएगा 3 डिवाइडेड बाय 1 3 है ना, 3 डिवाइडेड बाय 1 3 और 3 इंटू 10 30 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 1 और 1 इंटू 24 24, तो कितना हो गया 30 माइनस 24/3। यहां लिख दूं क्या, यहां लिख देता हूं साइड में 30 माइनस 24/3 हो गया, है ना। अब 30 माइनस 24 कितना होता है भैया 6 होता है, और ये डिवाइडेड बाय 3। क्या ये दोनों कैंसिल आउट होते हैं? बिल्कुल। 6 जो है वो डिवाइड होता है 3 से, कितने टाइम्स में 3 1 जा और ये 2 जा। सो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 2। तो हमने यहां पर a की वैल्यू 5 पुट करी यहां पर इस क्वेश्चन में, तो हमें वैल्यू कितनी आई 2 आई। समझ में आया? क्लियर? अब देखो 5वां क्वेश्चन कितना इजी है, जस्ट अब भी मैंने आपको एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिखाया था। यदि अगर आपको वो पता है तो आप बिना पेन पेपर उठाए भी इसका आंसर दे देंगे। भाई -7/4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, मैंने क्या बताया था, खाली साइन बस चेंज करना है। तो -7/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा +7/5, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट लिखो 7/5। तो बस ऑप्शन डी हो गया यहां से करेक्ट, बिना पेन पेपर उठाए, यदि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो। क्लियर हो गया? चलो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। अभी हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बाकी हैं, ये सब कुछ अभी मेरे को प्रॉपर्टीज वगैरह आपको पढ़ानी है। ये देखो बहुत सारे क्वेश्चंस अभी बाकी हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो 1-2 क्लास अभी और लगेगी। यदि अगर आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आई है तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लाइक करिए। जो क्वेश्चन नहीं बना आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपको पढ़ाना, आपको क्या चीज़ें समझ में आई है, सब कुछ आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर भी करिए, वीडियो को भी शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, और उन्हें भी क्लास में ज्वाइन करवाइए। अगर हमारे पास ज़्यादा बच्चे होंगे तो हम लाइव क्लास पढ़ाएंगे यूट्यूब पर। ठीक है, चलिए। यदि अगर आपको यहाँ पर सारी चीज़ें अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल को भी शेयर करिए। ठीक है, चलिए बाकी की चीज़ें, बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।